गुरु कौन है? गुरु शब्द संस्कृत से आया है, जो गु और रू का संयोजन है। गु का अर्थ है अंधकार या अज्ञान, रू का अर्थ है अंधकार को दूर करने वाला। दोनों को मिलाकर गुरु शब्द का अर्थ है एक मार्गदर्शक, जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करके ज्ञान और सत्य के मार्ग को प्रकाशित करता है। गुरु वो नहीं जो ज्ञान दे, गुरु वो है जो तुम्हारे भीतर सोए हुए ज्ञान को जगा दे। संसार हमें सदा बाहर की ओर दौड़ाता है। कोई कहता है वहाँ प्रकाश है, कोई कहता है इस मार्ग में मुक्ति है, कोई कहता है इस ग्रंथ में रहस्य छिपा है। परंतु जिन्होंने वास्तव में जाना, उन्होंने कहा कि जो बाहर खोज रहा है वो अभी अंधकार में है, क्योंकि जो खोजना है वो खोजने वाले के भीतर ही बैठा है। अपने भीतर उस स्थान को पहचानो जहाँ सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, और यही मौन गुरु है। दुनिया बोलना सिखाती है, गुरु सुनना सिखाता है। सुनो अपनी सांसों को, सुनो अपने दिल की धड़कन को, सुनो अपने विचारों के बीच के अंतराल को। धीरे धीरे तुम्हें एक अनुभव होगा कि भीतर एक साक्षी है जो सब देख रहा है, वही गुरु है। और जिस दिन ये पहचान हो जाएगी, उस दिन तुम जानोगे कि गुरु बाहर कभी था ही नहीं। वो तो सदा तुम्हारे भीतर बैठा प्रतीक्षा कर रहा था कि कब तुम संसार के शोर से थकोगे और उसकी निस्तंभ पुकार सुनोगे। तब एक अद्भुत घटना घटेगी। तुम्हें लगेगा जैसे भीतर कोई दीपक जल उठा है। सब वैसा ही रहेगा, संसार भी, लोग भी, परिस्थितियाँ भी, पर देखने वाला बदल जाएगा। और जब देखने वाला बदल जाता है, यही गुरु कृपा है। भीतर केवल एकांत है और मन एकांत से डरता है, क्योंकि भीड़ में अहंकार सुरक्षित महसूस करता है, अकेले में उसका भ्रम टूटने लगता है। यही कारण है इतिहास के सभी जागृत पुरुषों ने एकांत को चुना, जैसे गौतम बुद्ध, महावीर। अब तीसरी आंख का रहस्य समझते हैं। दोनों आंखें संसार को देखती हैं, तीसरी आंख स्वयं को देखती है। कहा जाता है शिव की तीसरी आंख खुलते ही कामदेव भस्म हो गए थे। इसका अर्थ है कि जब जागरूकता प्रकट होती है, तब अंधी इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। इसका मतलब समझो, शिव ने कामदेव को शत्रु की तरह नष्ट नहीं किया था। जागरण के प्रकाश में वह स्वयं ही विलीन हो गया था। इसलिए हमें अपना आज्ञा चक्र जागृत करना जरूरी है, ताकि हम स्वयं को देख सकें। तुम इच्छाओं से लड़ो मत, बस जागो। प्रकाश आने पर अंधकार अपने आप चला जाता है। जब भीतर जागरण का दीप जलता है, तब जीवन में एक अद्भुत सरलता आती है। तुम वही करते हो जो आवश्यक है, और भीतर कोई बोझ नहीं होता। तुम संसार में रहते हो, पर संसार तुम में नहीं रहता। यदि तुम केवल संसार में उलझे हो तो चेतना खो दोगे, और यदि केवल एकांत में भाग गए तो जीवन अधूरा रह जाएगा। इसलिए ध्यान और जीवन, मौन और कर्म, एकांत और प्रेम, यही मिलन होना चाहिए। इसका संतुलन ही पूर्णता है, और गुरु यही संतुलन सिखाता है। मन हमेशा निश्चयता चाहता है, उसे उत्तर चाहिए। वह हर प्रश्न का समाधान चाहता है, पर चेतना का मार्ग उत्तरों का नहीं, अनुभव का है। यहाँ प्रश्न गहराते हैं और अंततः प्रश्नकर्ता ही विलीन हो जाता है। तब जो बचता है वही समाधान है। इसलिए अपने अंदर बैठे गुरु को पहचानो, वही तुम्हें ज्ञान और सत्य के मार्ग पर ले जाएगा।